गेट योर इंटेंशन क्लियर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, पहले ये क्लियर होना चाहिए। पहले मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें गॉड से चाहिए क्या। कि एक दिन में हमारे दिमाग में 75,000 थॉट्स आते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, जिससे कई थॉट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मानो मन में ख्याल आया दिल्ली जाऊंगा, लेकिन फिर अगले पल में ख्याल आ गया चलो ग्वालियर चलते हैं। अब यूनिवर्स फोर्स किसको पूरा करे? मांगते समय इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए ठीक आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और फोकस उसी पे रहना चाहिए। मन डावाडोल नहीं होना चाहिए। भगवान मुझे ये चाहिए, और साथ में ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मन में ख्याल है कि भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, यानी श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा है उसकी भगवान इच्छा जरूर पूरी करते हैं। ये नहीं भगवान से मांग रहे और फिर आगे पूरी होगी कि नहीं होगी, मन में ऐसा ख्याल नहीं। मन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मेरी भगवान इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसलिए पहला स्टेप है मांगना। यानी पहला स्टेप क्या हुआ? मांगना आना चाहिए, और साथ में विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। टेक्निक नंबर 1, इंटेंशन राइटिंग। आपको जो चाहिए उसको एक कागज पर लिखो और भगवान से प्रार्थना करो, और दिन में भी कई बार उसको पढ़ते रहो। रात सोने से पहले उसे फिर लिखो और मन में दोहराते रहो। इस समय ये ध्यान रहे कि घर में कलेश या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सोने जाने से पहले मन प्रसन्न होना चाहिए, यानी कि घर पे लड़ाई करके सोने चले गए और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें मजा नहीं है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर मन में पॉजिटिव एनर्जी है तो प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। प्रसन्न मन से भगवान से मांग के सो गए तो सारी कायनात तुम्हारी इच्छा पूरी करने में लग जाती है। ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन है कई बार। यहाँ आपकी समझ में आ रहा होगा क्यों हर एक इच्छा पूरी नहीं होती। बिकॉज लाइफ इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। माइंड की स्थिति पे जिंदगी सारी निर्भर करती है। अगर हमारे अंदर माइंड के अंदर खुशी है, दिल में खुशी है, तो हर चीज बढ़िया है, प्रार्थना भी सुनी जाएगी। मन में शांति नहीं है, अशांत मन से मंदिर भी गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, कोई फायदा नहीं उसका। खुशी से जाना चाहिए इस जगह पे। खुशी अगर मन में हो तो फिर प्रार्थनाएं भी जरूर सुनी जाती है। मेन चीज खुशी है, यानी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी है तो सब कुछ मिलेगा। जैसा दिमाग की स्थिति है, जो भी भगवान से चाहिए वह सुबह और रात सोने से पहले लिखो, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। भगवान को हर चीज के लिए शुक्रिया करो। इसको यूँ समझो, आपके पास भिखारी आया, आपने उसको 10 रुपए दिए, लेकिन वह कहे कि ये कम है और दो। फिर आपका मन क्या करेगा? मन करेगा कि ये 10 रुपए का नोट इससे वापस ले लूँ। इसलिए जो चीज आपको मिली है उसको भगवान का शुक्रिया जरूर करो। आपके पास जो भी चीज दी है भगवान ने, उसका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। शुक्रिया नहीं करा तो फिर ठीक नहीं है। धन्यवाद का असर बहुत होता है। आप दिल से शुक्रिया करना सीख गए तो देखो फील्ड, यूनिवर्स या गॉड कितना प्रसन्न होता है और आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी होती है। टेक्निक नंबर 2, आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तक हो, जो भी आपको चाहिए, कागज में लिखकर उस धार्मिक पुस्तक में रख दो, और उसको ऐसी जगह रखो कि और कोई उस पुस्तक को ना पढ़ता हो। कोई भी धार्मिक पुस्तक जो भी आप पढ़ते हैं, तो एक कागज में अपनी इच्छाएं लिखो और उसको उस धार्मिक पुस्तक के अंदर रख दो। आपको उस पुस्तक को में रख दो और आपको भी उसको मत पढ़ो। मतलब ऐसी जगह रखनी है कि और कोई भी घर में उस पुस्तक को, यानी उस धार्मिक पुस्तक को हाथ नहीं लगाए, वो कागज उस पुस्तक में पड़ा रहे, और आप कोशिश करो कि आप भी उस पुस्तक को ना पढ़े। मैं तो कहूँगा कि उसे किसी बॉक्स में रख दो। ये 2 टेक्निक अगर आपने सही कर ली, समझ लो कि आपकी चिट्ठी लेटर पोस्ट हो गई। नंबर 1 खुशी से मांगो, और दूसरे नंबर 2 चिट्ठी लिख के किसी धार्मिक पुस्तक में रख के, किसी बक्से में रख के बंद करके भूल जाओ। गेट कनेक्टेड टू द यूनिफाइड फील्ड। 25 मिनट शॉर्ट मेडिटेशन, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 5-1 मिनट रात को। 10 मिनट कर लो। रात को सोने से पहले सिर्फ अपनी सांसों को देखें। सांस को नहीं देख सकते, आप जिसकी भी पूजा करते हैं उसका आंखें बंद करके सिर्फ उसका चित्र निहारें।
इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। शांत मन में खुशियाँ बहुत जल्दी आती हैं, आपके आसपास भी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। ये सिंपल सी टेक्निक आपके जीवन में बहुत फर्क ला सकती है। टेक्निक नंबर 4, 10 सेकेंड फोकस ऑन गुड थिंग। 10 सेकेंड सिर्फ अच्छी चीज़ों पर लगाओ, ध्यान लगाओ। इसमें जब भी आपको लगे कि आपको मूड ठीक नहीं है, तो सिर्फ 10 सेकेंड उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको खुशी देती है। जैसे किसी बच्चे से प्यार है या किसी से मिलकर आपको अच्छा लगता है, तो उसके बारे में सिर्फ 10 सेकेंड सोचो, तो इससे मूड में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसके बारे में सोचो दिन में, इसे कई बार सिर्फ 10 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। ये टेक्निक नेगेटिव फीलिंग में पॉजिटिव फीलिंग की तरफ आने का में आपकी बहुत मदद करेगी। यानी जब भी मन में नेगेटिव ख्याल आए, उसे पॉजिटिव ख्याल की तरफ बदली करना है। सबसे आसान तरीका क्या हुआ कि 10 सेकेंड आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, जिनसे आपको ज़्यादा लगाव है, सिर्फ उनके बारे में आपको सोचना है। आपका मूड ठीक रहने में लगेगा। ये ठीक यानी पॉजिटिव एनर्जी का आना, और पॉजिटिव एनर्जी अगर जीवन में आने लग जाए तो जीवन अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। यू विल सी ड्रामेटिक चेंज इन योर लाइफ। सिर्फ किसकी वजह से? पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। 3 मिनट्स का विश्राम, 3 मिनट रेस्ट। इसमें सबसे पहले अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल जाओ, फिर उनके बारे में सोचो जो आपकी इच्छाएं पूरी हुई पिछली जिंदगी में। पीछे जो आपकी इच्छाएं भगवान ने पूरी करी, उनके बारे में सोचो। फिर इसके लिए गॉड को धन्यवाद दो, उसने हमको ये दिया। अपनी डिजायर अब गॉड को बताओ, यानी अब जो तुम्हें चाहिए उस पर फोकस करो। अंदर बैठा गॉड को पता है कि ऐसे कैसे आपकी इच्छाएं पूरी करनी है। ये भगवान सब जानता है कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है। आपका फोकस सिर्फ अपनी डिजायर पे होना चाहिए, इच्छा पे होना चाहिए। आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को फोकस करो और बाकी काम फील्ड को करने दो, यानी गॉड को करने दो। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो कुछ ही दिन में आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलने लगेंगे। आप जो अपने लिए चाहते हो वो यूनिवर्स में पहले से ही है। जो कुछ भी चाहिए आपको वो पहले से ही भगवान ने उधर यूनिवर्स के अंदर रख रखा है, सिर्फ आपको मांगना आना चाहिए। अब आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी उनकी अवेलेबल चीज़ों की फ्रिक्वेंसी से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। जब हर एक थॉट की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, जब तुम्हारे थॉट की फ्रिक्वेंसी उन चीज़ों की फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाएगी, मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आने लग जाएंगी। लेकिन फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइज जब होगी, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, वह चीज़ें आपके अपने जीवन में आने लग जाएंगी। यहाँ पर ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फ्रिक्वेंसी एक लाइट फ्रिक्वेंसी अटैक ईच अदर, तो हर थॉट्स की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है, पॉजिटिव एनर्जी अगर है, तो वो जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी होगी जब सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो वही चीज़ आपके जीवन में आने लग जाएगी। थैंक यू। बाकी आगे अगली वीडियो में।